हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। मतलब इससे पहले हमने 3.2, 3.1 के सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। उनमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो है ग्राफिकल मेथड से निकालना सीख लिया है। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दें। ये जो अपने को इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इस एक्सरसाइज में बेटा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे और इससे आगे आने वाली जो भी आपके पास में एक्सरसाइज होंगी उनमें हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और एलिमिनेशन मेथड की भी स्टडी करेंगे। उसमें भी हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब क्या है आपके पास में ये मेथड है। सीख लेते हैं क्या कैसे क्या करना है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूं मैं, 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू में 2 है। यहां से मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 7x बराबर में 2 प्लस 15y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या, बताओ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। इसको मैं क्या कह देता हूं, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ठीक है। और मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, x की वैल्यू आ चुकी है। इसको उठा करके कहां रख देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2 रखिए साहब, रख देता हूं। क्या है मेरे पास में, फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। अरे यही है क्या? और अगर ये है मेरे पास में तो मैं यहां पे x की वैल्यू रख देता हूं। कितना है मेरे पास, 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। यहां पे कुछ भी नहीं है, एक मान लेता हूं और इनका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लेकर के सोल्व करता हूं तो यहां तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 15y, और यहां पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 14y। क्लियर है? यहां पे 3, इनको हल कर लेता हूं और इस 7 को मैं क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। कितना आ जाएगा बेटा, 2y और y दोनों वैल्यू y की हैं। 15y और 14y मिलकर के कितने हो जाएंगे, 29y इज इक्वल्स टू इस तरफ कितना आ जाएगा, 21। कोई दिक्कत है क्या? इस 2 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, किसका हो जाएगा मेरे पास में, ये 19 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, 19 बच जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में यहाँ पे, 19/29। अरे यही आएगी ना, आ गई। यहां से मैं क्या करता हूं बेटा, यहां से इस y की वैल्यू को उठा करके कहां रख देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूं। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इंटो किसमें, इंटो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? यहां से y की वैल्यू 19/29 को यहां उठा करके रखो। क्या आ जाएगा आपके पास में, x तो x है, प्लस 2 इंटू 19/29, ठीक है, बराबर में 3। x प्लस 19 दूनी 38/29 बराबर में 3 आ गया। चलिए साहब, x बराबर में 3 माइनस 38/29 को इस तरफ लेके जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा 38 ये लीजिए। अब इसको क्या कर देता हूं मैं, सोल्व कर देता हूं। देखो 3 माइनस 38/22 है, तो मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं। यहां पे 1 मान करके ये 29 और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 87 माइनस का 38। तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो कितनी आ जाएगी, 49 अपॉन में 29। और हमें करना क्या है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ये रही हमारे पास में y की वैल्यू और ये रही हमारे पास x की वैल्यू। इतना सा काम है, खत्म हो गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यानी कि 2 इक्वेशन मानो, एक में से x की या y की कोई भी वैल्यू निकालिए। यहां से मैंने x की निकाली, यहां पे मैं y की भी निकाल सकता था और उसको उठाकर के इक्वेशन नंबर 2 में रख सकता था। वहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक मान आ जाएगा y का, और उस मान को उठा करके मैं x इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो भी x की वैल्यू आ जाएगी, और इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा तो भी मेरे पास में क्या आ जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से हमें इसके सारे प्रश्न कर लेने हैं, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसका एग्जांपल हमने देख लिए थे बेटा। अब हम बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन में अपने पास में पहला प्रश्न आता है,
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज के अंदर हम बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहां पे अपने पास में क्या दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है जिसमें अपने पास में क्या है, दो इक्वेशन है। इसे मैं क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सोल्व करना है अपने को और यहां पे वैल्यू प्राप्त करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर 14 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, तो x बराबर क्या हो गया बेटा 14 माइनस वाई, ये लिख सकता हूं। और अब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं आपके सामने, ये हो गया। और अब मैं क्या कह सकता हूं यहां पे कि y का मैं जो भी मान रखूंगा उससे मेरे पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यहां पे इतना करने के बाद में मैं क्या कह देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड तो आ गया, सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूं, या फिर इक्वेशन नंबर थर्ड ना भी दूं तो भी मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, ये कह सकता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन या पुट द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने, इस x की वैल्यू जो है वो मैं क्या कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देता हूं। तो चलिए करते हैं, put the value of x into equation 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कितना है बेटा, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, और x की वैल्यू है अपने पास में 14 माइनस वाई, तो मैं यहां पे रख देता हूं 14 माइनस वाई माइनस का y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, इसको आगे सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस वाई माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4 और माइनस का 2y बराबर में 4, ये 14 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 14। क्लियर है, अरे बोलो हाँ, हो गया। तो माइनस का 2y बराबर कितना जाएगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 2 नीचे चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 5। यहां से आपके पास में y की जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आ गई है, और इस y की वैल्यू को उठा करके मैं कहां रख देता हूं बेटा, यहां रख दूं, इसके अंदर रख दूं या फिर इस इक्वेशन में रख दूं, तो आपके पास में x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जो है मैं ये वैल्यू रख देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं रखता हूं तो मेरे पास में इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और y की वैल्यू आई है मेरे पास में कितनी 5, तो ये मैंने इसके अंदर रख दिया मान रखने के बाद में 5 को मैं इधर लेके जाऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। तो y की वैल्यू मैंने रख दी इसमें 5, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में कितना 9, और यही आपके पास में क्या हो जाएगा आंसर। भाई x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू जो है वो कितना है 5 आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, और s अपॉन टी प्लस s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। ठीक है, ध्यान दें, अब हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, जो अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं ध्यान दें, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 है, तो इसको मैं 3 और 2 का एलसीएम लूंगा, कितना जाएगा मेरे पास में 6, 3 दूनी 6, ऊपर कितना आ जाएगा अपने पास में 2s, यहाँ पे 3t और इज इक्वल्स टू 6 है अपने पास में, ये आ गया साहब। ये 6 इधर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास में 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू, मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में मेरे पास आ जाएगी ये वैल्यू 36, और इसे इक्वेशन नंबर दे देता हूं बेटा मैं कितना 3। अरे दे दिया। अब यहां से मैं सोल्व करता हूं, क्या करता हूं मैं यहां से इसको सोल्व करता हूं और लिखता हूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन, जैसे हमने इससे जस्ट पिछले वाले प्रश्न में किया था ठीक उसी तरीके से हमें करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल्स टू t प्लस 3, अरे आ गया क्या। अब मुझे ये वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, तो रख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट द वैल्यू ऑफ s किस में रखनी है बेटा, इनटू इक्वेशन 3।
अब यहां पे नहीं रखेंगे, अब अपन कहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे। वैसे आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। यहां पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख देते हैं अपन s की वैल्यू। तो देखो कितना है अपने पास में, 2s है, s की वैल्यू यहां पे रख देता हूं मैं, कितना आएगा अपने पास में, t प्लस 3 और फिर कितना है प्लस 3t, ये लो साहब प्लस 3t इज इक्वल टू में 36, यही है। अब इसको सोल्व करता हूं, कितना आएगा मेरे पास में, 2t प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6 प्लस 3t इज इक्वल टू में 36 हो गया। ध्यान दें 2t और 3t कितना हो गया बेटा, 5t। ठीक है, 6 यहां पे अपने पास में मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसको इस तरफ लेके जाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं, एल्जेब्रिक क्वांटिटी एक तरफ और मैथमेटिकल क्वांटिटी एक तरफ। 2t और 3t, 5t, 6 को इस तरफ लेके गया, 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 30। तो यहां पे अपने पास t की वैल्यू जो आएगी बेटा कितनी आ गई, 6 आ गई क्या। और ये जो अपने पास में t की वैल्यू है, इसको अगर मैं यहां पे रख दूं या फिर यहां पे रख दूं या फिर यहां पे रख दूं, कहीं पे भी रख दूं, तो मेरे पास में s की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लिखता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ s इनटू इक्वेशन 1। s की वैल्यू है t की है, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ t इनटू इक्वेशन 1। यहां पे अगर मैं रख दूं तो देखो मेरे पास में कितना है, s माइनस टी है, तो s माइनस टी इज इक्वल्स टू कितना है, 3। और यहां पे t की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6 मैंने रखा, आ गया 3। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 6 इस तरफ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 6 और प्लस का 3 वैल्यू दे देगा हमें s इज इक्वल्स टू कितना, 3। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। क्या है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इसमें आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो। इसमें अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो देखो ध्यान से कितना बन जाएगा, यहां पे अपने पास में 3x, ठीक है, और ये बन जाएगा अपने पास में माइनस का y, ठीक है, और फिर आ जाएगा मेरे पास में कितना, 9। ये नीचे जाएगा भाई, इसके अंदर मैंने ले लिया कॉमन, तो ये नीचे जाएगा, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 3x माइनस का y और इज इक्वल्स टू में 3। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब मैं बात करता हूं आगे, क्या कहता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहां से मैं क्या कह दूं बेटा, y इज इक्वल्स टू, y को देखो बेटा इस तरफ लेके जाऊंगा, 3 इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 3x माइनस का 3 हो गया, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को उठा करके मैं कहां रख देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलो रख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं रख देता हूं, रखूं, देखो कितना है, y बराबर 3x माइनस 3, यहां रखोगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 3x माइनस का, यहां रख रहा हूं मैं 3x माइनस का 3, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो देखो 3x माइनस 3x और यहां पे आ जाएगा मेरे पास में कितना, प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 3। 3x से 3x कैंसिल, कितना आ गया आपके पास में, 3 इज इक्वल्स टू 3। यहां पे आकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, और ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ है, ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि यहां पे जब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे बेटा, तो आपको पता चल जाएगा कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी कि दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। और अगर दोनों की दोनों इक्वेशन सेम होती हैं तो इसका मतलब वहां पे वो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, समपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, मतलब उनके हल क्या होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ऐसी स्थिति में आप x और y का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हो लास्ट में फाइनली, कि हेयर बोथ इक्वेशंस आर सेम, सो infinitely many solutions will be
अवेलेबल। ठीक है, ये आप लिख करके इस प्रश्न को छोड़ सकते हो। अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, एक्स और वाई की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ सकती है और ना ही हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या कहता है अपने पास में, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और यहां पे आपके पास में वैल्यू दी हुई है पॉइंटों में। किसमें दी हुई है, पॉइंटों में। तो पॉइंटों में दी हुई वैल्यू को मैं थोड़ा सोल्व कर सकता हूं। भाई पॉइंट सारे हटा दूं, ठीक है, इसका पॉइंट हटा दूं। सब में एक संख्या के बाद ही तो पॉइंट है, सब में एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो सभी का एक संख्या के बाद में पॉइंट हटा देता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में कितना आ गया अपने पास में 13, और इसे क्या लिखूंगा मैं, देखो 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 23। ये इक्वेशन नंबर 1 और इससे मैं क्या कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। यहां पे मैं क्या करूंगा बेटा, आंसर में लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या है मेरे पास में समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस में 3y, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई क्या, और ये x की वैल्यू जो है वो मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूं। तो क्या लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इंटो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां पे मैंने रख दिया है, ये लीजिए साहब, ये वैल्यू मैंने यहां पे रखी। कितना आ गया मेरे पास में, देखो 4। इसके बाद में अपन ने यहां से शुरू किया तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। 4, x की वैल्यू कितनी है अपने पास में, यहां पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। क्लियर है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा 26 माइनस में 6y, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 23। क्लियर है। इसके बाद में आ जाएगा मेरे पास में, देखो माइनस का 6y और प्लस का 5y, कितना बच जाएगा मेरे पास 26 माइनस का y इज इक्वल्स टू में 23। अब मैं 26 को इस तरफ लेके जाऊंगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 26 और प्लस का 23, कितना बचेगा माइनस का 3। यानी कि फाइनली y की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो कितनी आई है, वो 3 आ गई है। कितनी आ गई है, 3। और इस y की वैल्यू को मैं उठा करके इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी रख दूं तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी x की भी। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना है मेरे पास, मैं रख देता हूं 1 के अंदर। 1 में रखूंगा तो देखो y की वैल्यू कितना है 3, यहां पे 3 रखूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू में 13। अरे यही है, इसको मैं सोल्व करता हूं, 2x 3 तिया 9 बराबर 13। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 9, इस तरफ जाएगा, बचेंगे कितने 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। अरे आ गई क्या। इसी तरीके से, यानी कि बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, 2 इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन में से किसी भी का x का या y का कोई भी एक मान निकालो, वो मान उठा करके दूसरी समीकरण में लिखो, वहां से आपके पास में जो x का या y का पर्टिकुलर मान है वो आ जाएगा, उसको उठा करके वापस समीकरण 1 के अंदर रख दो तो आपके पास में दूसरा जो डिजिट होगा वो भी निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में आता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, क्या किया है, अंडर रूट के अंदर दे दी वैल्यूज। अब अंडर रूट में भी अगर दे दी है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ठीक वैसा ही करना है जैसा हम कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। ये अपने पास में क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं क्या कह देता हूं बेटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, तो अंडर रूट 2x इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का अंडर रूट 3y। ठीक है, x की वैल्यू मैं यहां से क्या लिखूंगा बेटा, x की वैल्यू माइनस का रूट 3 और यहां से क्या लिखूंगा अंडर रूट 2 और ये y। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है
ये वैल्यू क्या करता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देता हूं। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2। क्लियर है भाई? इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली, वो कहां रखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो रखिए x की वैल्यू ये है, मैं यहां रखता हूं, √3 पहले से है, √3 इंटू में यहां से मैं इसको उठा करके रखता हूं, ये लो, माइनस का √3 और बटा में √2 और इंटू में y, ये आ गया। ठीक है, माइनस का √y ये मैंने लिख दिया ऐसे कैसे, और बराबर में कितना है 0। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास में प्रॉपर एक नंबर आ जाएगा, कितना 3, क्योंकि रूट और रूट की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों, अगर अंदर के डिजिट सेम है तो एक वैल्यू बन जाती है पूरी। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, माइनस का 3y और नीचे कितना है आपके पास में √2 माइनस में √8y बराबर में 0। अब देखो यहां पे मैंने कर दिया एक एलसीएम ले लेता हूं दोनों का। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, नीचे पूरे में √2, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3y, और यहाँ पे देखो बेटा √8 है और यहाँ पे √2 है। √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे यही तो होता है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, √8 ही मिलेगा। ठीक है, तो अपने पास √8 आ गया। √8 को मैं लिख सकता हूं ये, यानी कि आप √8 की जगह 2 लिखोगे और इसके नीचे आपके पास में 1 रहेगा, तो एलसीएम लेते टाइम कितना आ जाएगा, √2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास में 4 हो गया, 4y माइनस 3y माइनस का 4y बराबर कितना आ गया 0। क्लियर है? यानी कि फाइनली आप यहां से क्या कह सकते हो कि यहां से आपके पास में जो है माइनस का 3y और माइनस का 4y माइनस का 7y अपॉन √2 इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। भाई माइनस का 7 है ना, ये इसके तरफ गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग में जाएगा तो y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 0 आ जाएगी। अब y की वैल्यू आपके पास में क्या आ चुकी है 0, और जो y की वैल्यू आई है उसको आप कहां रख दो बेटा, उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। मैं लिखता हूं, put the value of y into equation 1। यहां रखोगे तो देखो कितना आ जाएगा मेरे पास में √2x प्लस √3 और y की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा मेरे पास में √2x, √3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 0 बराबर में 0। आ गया कि नहीं आ गया? यहां से मेरे पास में कितना आ जाएगा बेटा, √2x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी। क्लियर है भाई? x की वैल्यू कितनी आ गई 0, √2 था, √2 0 के नीचे जाएगा तो कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। x और y दोनों की वैल्यू ही क्या आ रही है आपके पास में यहाँ पे 0 आ रही है, तो x बराबर 0 कोमा y बराबर भी 0। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। क्या कहता है अगला प्रश्न, ये लो, वही है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं और अपने को इनका क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, सरल करते हैं। देखो इसके नीचे 1 कर दूं, इसको सरल करूंगा मैं तो 2 और 3 का लैसे लिया मैंने, कितना आ गया 6, 2 3 6, 3 3 कितना बनेगा अपने पास में 9x, 3 दूनी 6, ये बन जाएगा आपके पास में 10y और यहां से माइनस का 2 हो जाएगा। मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू में माइनस का 12 आ गया। इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे भी मैं 6 एलसीएम ले लेता हूं, 3 दूनी 6, 2x प्लस 2 3 6, 3y इज इक्वल टू में कितना है आपके पास में 13/6, तो 6 से 6 कैंसिल, आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13, और एक वैल्यू आ गई आपके पास में ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। हो गया कि नहीं हो गया? अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं सॉल्व करता हूं यहां पे।
फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 है, ठीक है। x की वैल्यू में निकाल लेता हूं, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10y माइनस का 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10y माइनस का 12 अपॉन में 9, आ गया कि नहीं आ गया। और ये वैल्यू उठा करके मैं कहां रख देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो ध्यान से, x का मान, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है ना, x का मान आप ऐसे लिख लिया करो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, वरना हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे कि सर आप तो इंग्लिश में लिखवाते हो, हिंदी में कुछ बताते नहीं हो, कैसे लैंग्वेज लिखें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पे रख दो, तो देखो कितना आएगा आपके पास में 10y माइनस का 12 और अपॉन में कितना आ गया 9, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 13। अरे यही है क्या। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना बनेगा आपके पास में, ये 20y माइनस का 24 अपॉन में 9 और प्लस में 3 बराबर में 13 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करो, नीचे नीचे क्या ले लोगे एलसीएम लेकर के सोल्व कर देता हूं, ये लिया मैंने एलसीएम 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में ऊपर तो कितना बच जाएगा 20y माइनस में 24, ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा प्लस का 27y और इज इक्वल्स टू में 13, ठीक। अब 9 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, गुणा हो जाएगा, वज्र गुणन क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, कितना आ जाएगा पास में देखो 20y और आपके पास में 27y, कितना हो गया 47y। आप क्या लिखोगे बेटा 47y माइनस का 24 और 13 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमें तो पहाड़े ही नहीं आते, 13 नाम 117 आ गया आपके पास में। अब कितना है देखो, माइनस के 24 को इस तरफ लेके जाओगे किसके बन जाएंगे प्लस के 24, यानी कि 47y और 117 में 24 जोड़ दोगे कितने आ जाएंगे 141। तो यहां से y की वैल्यू जो होगी बेटा 141 बटे में 47, कितना आएगा आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी 3, 47 तिया 141 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस y की वैल्यू को उठा करके और आप कहां रख दो, यहां रख दो चाहे यहां रख दो, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। मैं रखता हूं, देखो ध्यान से, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखा मैंने समीकरण 1 में y का मान कितना रखना है 3 रखना है, तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, यानी कि माइनस का 30, माइनस का 30 इस तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का 30, यानी कि माइनस का 12 और प्लस का 30 कितने बच जाएंगे प्लस के 18। 9x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 18 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2। रखने पर मुझे क्या प्राप्त होता है x बराबर 2 प्राप्त होता है कि नहीं होता है, x बराबर 2 प्राप्त होता है। अब चाहो तो मैंने जो अभी बोला है उस चीज को आप वहां पे मेंशन भी कर सकते हो, अपने पास स्पेस कम था तो मैंने सीधा लिख दिया है x बराबर 2। वैसे आपको करना क्या है, यहां पे y की वैल्यू पुट करनी है, मैं यहां पे करके बता देता हूं आपको। y की वैल्यू आप यहां पुट करोगे कितना आएगा 3, यहां पे माइनस का 12, तो 9x माइनस का 30 इज इक्वल्स टू में माइनस का 12, तो 9x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 18 और x की वैल्यू फिर आ जाएगी 2। ये वैल्यू आप वहां रख लेना, ठीक है। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। ये अपने पास में क्या है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus some 4y minus में 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। क्या कह रहे हैं अपने पास में कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हल करना है और m का हमें क्या करना है वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो करते हैं, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है अपने को, करना कुछ नहीं है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2
2 मान लेता हूं, और चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास में x माइनस 2y बराबर में माइनस का 12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। चलो सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस का 3y, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस में 3y अपॉन 2 आ गया। ये वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूं। पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 2। ये लो साहब, रखा मैंने, रख दूं, रखो। x की वैल्यू यहां उठा करके रखता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास 11 माइनस 3y बटा में 2 माइनस का 2y और बराबर में माइनस का 12। ठीक है, ध्यान दें, ध्यान दें। अब मेरे पास में यहां पे क्या है, एक क्या ले लेता हूं मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, कितना आ गया 2। ऊपर वाला पार्ट तो ऐसा कैसा आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि यहां पे भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है। अब मेरे पास यहां पे 1 है, यहां पे मैं इसके इसमें डिवाइड करूंगा 2 आ जाएंगे, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा माइनस का 4y आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बराबर में कितना है माइनस का 2 चल रहा है। ठीक है, अब इस 2 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल है, कहीं कुछ नहीं है, माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y और माइनस के 24, 2 को मल्टीप्लाई किया और लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 11 है, माइनस के 24 है, ये इस तरफ जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा और माइनस का 7 बराबर कितना बन जाएगा, माइनस का 24 और माइनस का 11 माइनस का 35, कैंसिल आउट, y बराबर में 7 पंजा 35। अरे आ गया कि नहीं आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है मेरे पास में, उसको मैं उठा करके कहां रख दूं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर, कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो वहां रख देते हैं। चलिए मैं रख देता हूं यहां पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, ये मैंने उठा के यहां रखा, कितना आ गया मेरे पास में, देखो बेटा ध्यान से, 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल्स टू में 11। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू में 11, मतलब 2x बराबर 11 माइनस का 15, तो 2x बराबर कितना आ गया माइनस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं। ये उठा करके मैं कहां रख देता हूं, इस इक्वेशन a के अंदर, इसे मैं क्या बोल देता हूं बेटा, इक्वेशन नंबर a बोल देता हूं और यहां रख देता हूं और यहां लिखता हूं। यहां पे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे m का मान चाहिए, क्या चाहिए, m का मान चाहिए, और वो कब आएगा, जब मैं यहां पे x और y का मान रख दूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इनटू इक्वेशन a, इस इक्वेशन के अंदर जो है वो मान रख देता हूं। चलो देखिए y कितना है, y बराबर mx प्लस 3 है, y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना है 5, ये रख दिया मैंने, m पता नहीं है, ज्ञात करना है, x का मान कितना है माइनस का 2 प्लस 3। ठीक है, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3। अरे इतना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब 5 है मेरे पास में, 3 को इस तरफ लेके आता हूं, कितना हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m, 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, माइनस के 2m, तो m का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 2 बटा 2 1, और माइनस का चिन्ह है तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि m का मान कितना है माइनस 1 है, x का मान कितना है माइनस 2 है, और y का मान कितना है 5 है। अगर ये सारे के सारे मान मैं यहां पे रख दूं तो मेरे पास में ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगी। चाहो तो आप रख करके देख सकते हो। y का मान कितना है 5, m का मान कितना है माइनस का 1, x का मान कितना है माइनस का 2, ठीक है, और प्लस में कितना है 3, तो देखो माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 1
को 2 से गुणा किया तो 2 प्लस का 3 बराबर कितना आ गया बेटा, प्लस के 5 आ गए कि नहीं आए, और ये क्या इसके बराबर है। यानी कि हमने जो मान फाइंड आउट किए हैं x के, y के और m के, वो क्या है, सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां तक ही करना है और ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनका हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। भाई अभी तक तो हमें क्या दे रखी थी, इक्वेशंस दे रखी थी, लेकिन अब हमें क्या दे दिया, एक स्टेटमेंट दिया है, वहां से हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना करके उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, और क्या कहता है ये कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि कोई दो नंबर हैं आपके पास में, कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका अंतर दिया हुआ है, वो कितना है, 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और पहला नंबर जो है वो दूसरे से क्या है, 3 गुना है। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है साहब, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी है, तो मैं मान लेता हूं लेट अस अज्यूम। अब देखो दो नंबर हैं तो बेसिक सी बात है, एक नंबर तो क्या होगा, बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तभी तो अंतर आ रहा है ना उनका 26। तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम द लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। ठीक है, लार्जर नंबर x है और स्मॉलर नंबर क्या है, y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, यानी कि बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, x माइनस y कितना है, 26। दूसरी बात क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक इक्वेशन तो बन गई ये, और दूसरी इक्वेशन क्या है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, 3y है। कितना है, 3y है। ये संख्या है जो y की कितनी है, 3 गुनी है, तो मैंने y को भी 3 से मल्टीप्लाई करके x के बराबर कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई मेरे पास में 2। कोई दिक्कत है? अब इक्वेशन 2 का मान मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, 1 के अंदर रख देता हूं। Put the value of equation 2 into equation 1 यहां रखता हूं। देखो अब ये x बराबर 3y है, मैं यहां रख देता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3y माइनस y बराबर कितना है, 26। ठीक है, तो 3y माइनस y बराबर 26, कितने बचेंगे यहां पे, 2y बराबर में 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे, अरे 13 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। y बराबर 13, ये लो साहब, y इक्वल्स टू 13। अब y बराबर 13 आ गया अपने पास में, इसको उठा करके कहां रखूं मैं, इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। मतलब एक मान जब आपके पास में प्राप्त हो जाए, एक वैल्यू जब आपके पास में आ जाए, तो उसको तो उठा करके आप कहीं भी रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आपके पास में दूसरी जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी। ठीक है, यहां लिखता हूं कि पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 2। देखो y का मान जैसे ही मैं 13 यहां पे रखूंगा तो x का वैल्यू कितने आ जाएगा, x बराबर 3 इंटू वाई। ठीक है, y का मान कितना है, 13, ये रखा मैंने, तो x का मान कितना आ गया, 13 × 3 = 39। ठीक है, 13 × 3 = 39, ये लो साहब, x का और y का दोनों का मान आ चुका है। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 39, हमने क्या लिखा था, x इज द लार्जर नंबर, तो बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या कौन सी है, y का मान कितना है, 13, तो 39 में से जब 13 घटाओगे तो अंतर जो है वो 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, यानी कि पहली इक्वेशन क्या अपनी सेटिस्फाई है। दूसरी बात, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अपने पास x जो है,
x जो है 39 वो y का यानी कि 13 का 3 गुना है कि नहीं है? इसका मतलब दूसरी इक्वेशन भी क्या है अपनी, सेटिस्फाई है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या कहता है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अपने को इक्वेशन बनानी और बना करके फिर उनके हल ज्ञात करने, तो कर देते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आप ध्यान दें, इस वर्ड के ऊपर ध्यान दें, क्या कह रहा है, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, मानकर चलता हूं क्या कि बड़ा कोण कौन सा है और छोटा कोण कौन सा है। लेट अस अज्यूम द बिगर एंगल इज x, ठीक है, एंड द स्मॉलर एंगल इज y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि दोनों के दोनों एंगल कौन से हैं, संपूरक हैं। संपूरक हैं तो दोनों कोणों का जो योग होगा वो हम वेल नोन है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी बात कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब बड़ा कोण कौन सा है, x, ये कितना अधिक है, y से 18 डिग्री अधिक है। तो यहां लिख देता हूं भाई, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ देता हूं तो बड़ा कोण आ गया मेरे पास में। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब x का मान मेरे पास y प्लस 18 है, इसको उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। क्या लिखूंगा यहां पे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, ठीक है। यहां से उठा करके मैं इसके अंदर रख देता हूं। चलिए, x बराबर y प्लस 18 है, यहां उठा के रखता हूं। y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 कर दूं, ऐसा हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू कितना बचा मेरे पास में, ये बताओ भाई। अरे 162 बचा कि नहीं बचा, बच गया। अब मेरे पास में यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 162 के अंदर 2 से डिवाइड कर दूं मैं, कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। यानी कि जो छोटा एंगल है वो y है, वो कितना है, 81 डिग्री है। तो बड़ा एंगल कितना होगा, बड़ा एंगल उससे 18 डिग्री अधिक है, यानी कि इसके अंदर मैं 18 डिग्री जोड़ देता हूं। सो बिगर एंगल विल बी, बड़ा एंगल जो है वो कितना होगा, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, मतलब 81 प्लस 18, तो कितना आ गया आपके पास में, 99 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो हाँ, आ गया। y बराबर 81 डिग्री और x बराबर 99 डिग्री। ये दो एंगल ऐसे हैं जो कि जिनका योग जो है कितना हो रहा है, 180 डिग्री, और जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से क्या है, 18 डिग्री अधिक भी है। यानी कि दोनों की दोनों इक्वेशन जो हमने बनाई हैं वो इन एंगल से जो हमारे पास मान आए हैं x के और y के, उनसे क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 रुपए में। यानी कि 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपए में, और खरीदता नहीं है भाई, खरीदती है, सी है ना। क्रिकेट की जो कोच है वो महिला है, और 3 बैट और 5 बॉल जो है वो 1750 रुपए में वो खरीदती है। फिर कह रही है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब मुझे नहीं पता कि एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की है, ठीक है। मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं,
लेट अस अज्यूम द प्राइस ऑफ ईच बैट इज, प्रत्येक बैट की प्राइस जो है वो कितनी है, मैं मान लेता हूं x, और प्रत्येक गेंद की जो प्राइस है वो मान लेता हूं मैं कितनी है, एंड द प्राइस ऑफ ईच बॉल इज y। ठीक है, मैंने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं अपन सीधा, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न अपन पहले नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी अपन सीधा कर चुके हैं। कितने दे रखा है भाई, 7 बैट और 6 बॉल का मूल्य है 3800 रुपए। तो एक बैट का मूल्य x है, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा बेटा 7x, एक बॉल का मूल्य y है, तो 7 बॉल का कितना, सॉरी 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y बराबर 3800, इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में क्या कह रहा है अपने पास में, सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। इसका मतलब हम इसका भी क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं सेम इसी की जैसे, यानी कि 3x प्लस में 5 बॉल, यानी कि 5 बॉल को क्या लिख सकता हूं 5y और 1750। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया। यहां से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व कर लेता हूं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर में 3800, तो 7x बराबर में कितना आ जाएगा 3800 माइनस में 6y, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3800 माइनस में 6y बटा में 7। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा करके मैं कहां रख देता हूं, इक्वेशन 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो साहब 3800 माइनस 6y बटा में 7 रखता हूं, सिंस 3800 माइनस 6y बटा 7, और इक्वेशन 2 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 1750। x का मान उठा के रख देता हूं मैं यहां पे, कितना है मेरे पास 3800 माइनस में 6y और अपॉन 7, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 1750। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे 8 या 24, 4 2 3 या 9, 9 और 2 11, ठीक है, और ये 00 माइनस में 6 या 18y अपॉन 7 प्लस का 5y और ये 1750। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेते हैं। ले लिया मैंने नीचे एलसीएम, कितना आ गया मेरे पास में ये 11400 माइनस का 18y, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 पंजे 35y बराबर में 1750। क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए, कराइए। देखो 18y और 35y है, क्या आ जाएगा आपके पास में भाई, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कितना बच जाएगा 2 17 आ जाएंगे, यानी कि 11400 प्लस का 17y, और 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 पंजे 35, 5 3 7 7 49, 49 और 3 52, 2 5 7 1 7 7 और 5 12, 12250। ठीक है, अब ये इस तरफ जाएगी वैल्यू 11400 वाली, तो 17y बराबर 12250 माइनस में 11400। फाइनल आउटपुट कितना आएगा आपके पास में y का बेटा 17y बराबर में, ध्यान दें 17y बराबर में कितना आ गया आपके पास में 12250 में से 11400 माइनस कर दीजिए। गलती ना हो इसलिए आप एक बार बेटा करके देख लें, ठीक है, गलती नहीं करनी है। 850 आ गए, ठीक है, यहां से y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो 85 0 बटा में 17, 17 पंजे 85, यानी कि 50 रुपए। फाइनली आप क्या कह सकते हो, y किसको माना था आपने, बॉल को, बॉल की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपए, और ये वैल्यू उठा करके कहां रख दो आप, इक्वेशन नंबर 1 में। मैं यहां लिख देता हूं पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1, 50 रख देता हूं मैं।
1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, y की जगह 50 और बराबर में 3800। तो 7x बराबर 6 पंजे 30, 3800। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा 3500। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 500। यानी कि आप यहां पे कह सकते हो कि जो बैट है उसकी कीमत तो कितनी है 500 रुपए, और जो बॉल है उसकी कीमत कितनी है 50 रुपए। कितनी है 50 रुपए। 7 पंजे 35 ही आएगा ना। 35, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बेटा देखो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4 की। क्या कहता है हमारे पास में ये हमारे पास में कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि कोई एक अपने पास में कस्बा है और उस कस्बे में टैक्सी वालों का क्या है एक हिसाब है कि भैया आप इतना किलोमीटर तक जाओगे, वो चाहे कितना भी हो सकता है, मान लीजिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी है, उनका एक अलग हिसाब है कि वहां तक जब आप जाओगे तब तक तो आपसे इतना ही किराया लगेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप हमें लेकर के कहीं आगे जाते हो तो फिर उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से अलग से चार्ज देना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। अब हमें कुछ दिया गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए तो भाड़ा 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर के लिए, सॉरी 15 किलोमीटर है ये, ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा यहां दिया होगा, ये दिया, ये रहा, ठीक है, पेड 155 रुपए। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, मतलब जो फिक्स्ड रेट है उनकी, जो फिक्स्ड चार्जेस है पर किलोमीटर का वो बताइए, और जो आपके पास में प्रति किलोमीटर भाड़ा है जो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं वो पर किलोमीटर का, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे एज ए चार्जेस। कर लेते हैं, चलिए इसमें हम मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं कि जो फिक्स्ड प्राइस है वो तो कितनी है, लेट अस अज्यूम द फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड चार्ज पर किलोमीटर इज x रुपए। कितना है, x रुपए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चार्ज है उनका वो मैं मान लेता हूं कितना है, एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपए। ठीक है, यानी कि x रुपए तो क्या है फिक्स्ड प्राइस है और y रुपए क्या है उनका एक्स्ट्रा चार्ज है पर किलोमीटर के लिए। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। मैं यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपए है। यानी कि 10 किलोमीटर में x जो है वो तो फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज मान लेते हैं हम कितना है y है, तो x प्लस 10y बराबर में कितना रुपए देना पड़ा उसको 105 रुपए। तो अब उसके बाद में क्या कह रहा है अपने पास में 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है उसे 155 रुपए। मतलब अब अपने पास में कितना आ जाएगा x प्लस 15y इज इक्वल्स टू में 155 रुपीज। ये दो क्या बन जाएंगे अपने पास में, प्रश्न के अंदर जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, जो स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इसे मैं इक्वेशन क्या कह देता हूं फर्स्ट, और इसे इक्वेशन क्या कह देता हूं सेकंड कह देता हूं। ठीक है, अब यहां से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 105 माइनस 10y आएगा, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देंगे। तो यहां से आपके सामने मैं सोल्व करता हूं। x की वैल्यू कितनी मान लेता हूं मैं 105 माइनस 10y, ठीक है, और ये वैल्यू कहां रख देता हूं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहां लिख देता हूं पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 2, यहां रख देंगे अपन। ठीक है, रखते हैं, चलो x प्लस 15y बराबर 155। सिंस अपने पास x का मान क्या था, x का मान था बेटा 105 माइनस 10y,
ये मान उठा करके अपने को इसमें रखना है, रख दीजिए। क्या करोगे आप, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, यही होगा। यहां से अपने पास में क्या आएगा बेटा, देखो माइनस के 10y और प्लस के 15y यानी कि 5y, यानी कि 105 प्लस 5y बराबर में 155। ठीक है, अब आपके पास में 5y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 155 माइनस का 105, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दें कितना आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 10 रुपए। यानी कि जो एक्स्ट्रा चलने पर जो चार्ज वो जोड़ते हैं वो 10 रुपए पर किलोमीटर का जोड़ देते हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड प्राइस क्या लेते हैं वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे अपन, पुट द वैल्यू ऑफ y, और वो कैसे आएगा, वो y का मान समीकरण 1 में रखने पर आएगा इनटू इक्वेशन 1। y का मान 10 जो आया है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम रख देते हैं। कितना है, x प्लस 10y बराबर 105 रखिए, x प्लस 10y बराबर 105 है, और y का मान मैं यहां पे रख देता हूं 10। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 105 माइनस का 100 यानी कि x बराबर 5। फाइनली आप क्या कह सकते हो कि फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड चार्ज इज x इज कितना है, 5 रुपए, और एक्स्ट्रा चार्ज जो है बेटा वो कितना है, एक्स्ट्रा चार्ज y इज कितना है, 10 रुपए। अब यहां तक तो अपने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद में क्या कह रहा था वो कि कोई व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर तक जा रहा है तो उसके लिए भाड़ा कितना होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर द प्राइस, तो क्या चार्ज लिखो, द चार्जेस विल बी कितना होगा। अब 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसके लिए जो फिक्स्ड प्राइस है वो तो होगा ही होगा, प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x प्लस 25 इंटू वाई। एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 5 रुपए, ये तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसके लिए 10 से हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 255 रुपए। यानी कि 25 किलोमीटर की अगर उसे यात्रा करनी है तो कम से कम 255 रुपए उसे पे करने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। देखो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। और क्या कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्लियर है कि आपके पास में एक नंबर दिया हुआ है, एक भिन्न है, और उस भिन्न में अगर आप उसके भिन्न के अंश और हर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर अगर आप 2 जोड़ देते हो, कितने, 2, तो वो जो भिन्न है, वो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है। और उसके अंदर अगर आप 3 जोड़ देते हो, ठीक है, तो वो जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि वो फ्रैक्शन क्या है, मुझे तो खाली मान कर चलना है। क्या मानूंगा मैं अंश और हर दोनों की वैल्यू मान कर चलता हूं कि अंश मेरे पास में x है और हर जो है वो मेरे पास में, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो मेरे पास में क्या है, y है। मैं मान कर चलता हूं। चलो लिखते हैं हम, let us consider the fraction is x/y। फिर हम कहते हैं according to question
प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, सबसे पहले दो ऐड करने हैं। क्या करने हैं? दो ऐड करने हैं। कर दीजिए साहब x प्लस 2 और यहां कर देता हूं मैं y प्लस 2। क्या बन जाती है? 9/11। फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाती है? 9/11। सॉल्व कर लीजिए आपस में। 11 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 2 से और 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y प्लस 2 से। क्या बन जाएगा यहां पे? 11x प्लस 22 9y प्लस 18, यही बनेगा। इसको और आगे सोल्व कर लेता हूं। देखो 11x माइनस का 9y, 18 है, 22 इस तरफ से जाएगा, माइनस का हो जाएगा किस तरह, कितना हो जाएगा? माइनस का 4, यही बनेगा। यानी कि एक इक्वेशन तो आ गई मेरे पास में ये। ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है बेटा? ये दूसरी बात कहता है कि अगर उनमें 3 जोड़ दिया जाए तो फिर इक्वेशन क्या बनती है? मैं कहता हूं x प्लस 3 और y प्लस 3 कितना है? 5/6 बन जाता है। लिख दिया मैंने 5/6। ये लो, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देता हूं, करवाऊंगा तो कितना बन जाएगा? 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 6 प्लस 18 और 5y प्लस 5 तिया 15। ठीक है, चलो अब देखो 6x माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा? 18 इस तरफ जाएगा, माइनस का 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। यहां से x की वैल्यू मैं क्या निकाल दूं बेटा? देखो ध्यान से भाई, माइनस का 4 है, 9y इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? 9y प्लस का और माइनस का 4, और 11 जो है वो इसके बट्टा में चला जाएगा। ये अरे यही तो होगा ना। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास में 9y माइनस में 4/11 आ गई, और ये मैं कहां रख देता हूं? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख दूं, रख देता हूं। चलो x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4/11। सिंस इक्वेशन नंबर 2 कितनी थी अपने पास? 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ये मान उठा के रखो बेटा। यहां पे 6 की वैल्यू रखी मैंने, कितना आ गया मेरे पास? 9y माइनस का 4/11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो, 9 छिके 54, माइनस में 6 चौका 24 बटा में 11 माइनस का 5y बराबर का माइनस 3। 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 54y माइनस का 24। एलसीएम लेकर के कट कर दो, अब तो कर दोगे सीधा ही आता है अब तो आपको। 11 पंजे 55 और 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस का 33। इसको और सॉल्व कर दीजिए, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपके पास में? 54y और माइनस का 55y, माइनस का y, माइनस का 24 इस तरफ जाएगा, प्लस का 24, माइनस का 33 प्लस का 24, कितना बचेगा आपके पास में? 9, माइनस का y से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। y की वैल्यू आपके पास में 9 आ गई है, तो ये मान उठा करके आप कहां रख दीजिए? पुट दिस वैल्यू, रख देता हूं मैं, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। क्या है अपने पास में? देखो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4 है। 2 में रख दो, 2 लिखी हुई तो है ही। पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 2, 2 में रखो। देखो y का मान कितना है? 9, रख दूं यहां पे। 6x माइनस का 5 9 बराबर माइनस का 3, तो 6x 9 पंजे 45 माइनस का 3, तो 6x माइनस 45 उस तरफ जाएगा, प्लस का 45 माइनस का 3 प्लस का 45 कितना हो गया बेटा? प्लस का 42। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42/6, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7, 6 7 42। मीन्स अब हमारे पास में x और y दोनों की वैल्यू है, मीन्स फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन होगी हमारे पास में x अपॉन y। x की वैल्यू कितनी है? 7 और y की वैल्यू कितनी है? 9। हमारे पास में क्या आ गई? हमारी फ्रैक्शन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास में
7/9 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखो ध्यान से कि 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष बाद तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, मुझे नहीं पता उनकी वर्तमान आयु क्या है, मैं तो सीधा मानकर चलता हूं क्या कि लेट अस अज्यूम जैकब क्या है भाई, नाम भी विदेशी है। जैकब कहां है भाई मेरे, जैकब वो रहा JACOB, जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब्स प्रेजेंट एज, मैं उसकी प्रेजेंट एज मान करके चलता हूं कितनी है X। ठीक है, और क्या कह रहा है, उसके पुत्र की बात कर रहा है तो मैं उसका पुत्र भी लिख देता हूं यहां पे, एंड हिज सन प्रेजेंट एज, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो मैं मान लेता हूं कितनी है, Y है। क्लियर है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए या आफ्टर 5 ईयर लिख दीजिए। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद में क्या होगा, जैकब की आयु 5 साल बाद आप लिख सकते हो क्या, जैकब्स एज, जैकब्स एज कितनी हो जाएगी X + 5, और 5 साल बाद में उसके बेटे की भी एज कितनी हो जाएगी, एंड हिज सन्स एज, और उसके बेटे की भी एज कितनी हो जाएगी आपके पास में Y + 5। क्लियर है। इसी तरीके से फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पे लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ध्यान दें कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है X + 5, और 5 वर्ष बाद उसके बेटे की भी आयु कितनी है Y + 5। पहले तो इन दोनों को बराबर लिख लो, बराबर लिखने के बाद में पढ़ो। फिर क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसके पुत्र की आयु से 3 गुना आदमी बड़ा हो जाएगा ये 5 वर्ष बाद में। तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये इसको बराबर अगर करना है तो इसके बेटे को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेटे को नहीं सॉरी उसकी आयु को। X + 5 बराबर में 3 इंटू में Y + 5, इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। X + 5 = में 3Y, 3 पंजे 15, तो X - 3Y ये इस तरफ आ जाएगा, 5 उस तरफ जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास में 10। भाई 5 माइनस का हो जाएगा ना, तो X - 3Y = में 10, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व उसको हम लिख लेते हैं यहां पे, बिफोर 5 ईयर जैकब्स एज कितनी हो जाएगी बेटा, X - 5 हो जाएगी, और हिज सन्स एज, और उसके बेटे की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, Y - 5 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब उसके बाद में प्रश्न को पढ़ो और लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, या उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु कितनी थी, X - 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी थी, Y - 5। 5 साल पहले जैकब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो ये 7 गुना बड़ा था। अब हमें बड़ा इसे भी करना है, तो इसको बराबर कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई करके और सोल्व कर लेते हैं। चलो, X - 5 बराबर में 7Y - 35, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में X - 7Y, ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -35 + 5 बराबर में -30। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, X - 3Y = 10, और यहां लिख देता हूं, आगे लिखता हूं X - 3Y = -10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब असली खेल शुरू होता है।
ठीक है। अब वही जो हम पहले से करते आए थे, x का मान निकालना है हमें, तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 10 प्लस 3y, और ये मान उठा करके कहां रख दूं मैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो लिखो पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 2, यानी कि x बराबर 10 प्लस वाई अपने को रखना है। चलिए रख दीजिए। दूसरी इक्वेशन कहां है, ये रही। x का मान रहा है 10 प्लस 3y, यानी कि 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30। ठीक है, चलो 10 कितना बच जाएगा आपके पास में, माइनस का 4y और माइनस के 30, तो कितना बच जाएगा आपके पास में। अब यहां पे ये माइनस का 4y, ये इस तरफ आएगा माइनस का 40, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 10 ईयर ओल्ड। और y कौन था, y था उसका पुत्र, उसका बेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैकब की भी उम्र निकालनी है, तो जैकब की उम्र जो है वो मैं यहां पे मान रख करके निकाल सकता हूं। क्या लिखूंगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो साहब, y का मान मैं यहां रख देता हूं। चलो x माइनस 3 इंटू में 10 और इज इक्वल्स टू में 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 30 बराबर 10, ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो आप फाइनली यहां पे लिख सकते हो, सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज, x का मान कितना है बेटा, 40 ईयर ओल्ड, एंड लिखो यहां पे हिज सन्स एज या प्रेजेंट एज, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज y इज इक्वल्स टू में 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये उम्र वाले जो सवाल हैं उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ओके, तो यहां पे आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है उसके एग्जांपल और क्वेश्चन सब कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 की, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। बाय बाय।